करेंटली आप देख सकते हो पीवीएस हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है और मैं इधर से एक डाउन का ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। जस्ट एंटी का वेट करो। ओके, वो एंटी आ चुके हैं, मैंने इधर से ट्रेड प्लेस कर दिया। भाइयों ये ट्रेड मेरी थोड़ी बीच में लगी है, पर मुझे पता है ये कैंडल नीचे ही क्लोज होगी क्योंकि परफेक्ट एंटी का मैंने वेट किया है कॉन्टिन्यूशन के लिए। और परफेक्ट एंटी हमेशा कंटिन्यू करती है। मेजर ट्रेंड डाउन है और माइनर जो ट्रेंड था अप ट्रेंड उसका हायर लो का ब्रेकआउट हो गया है, तो इधर तो सेलर्स इजीली डोमिनेट कर रहे हैं। अभी करंट कैंडल का रिजेक्शन देखते हैं। ओके ओके, करेंटली इसको लेफ्ट साइड में एक इन्वर्टेड हैमर के विक के ऊपर रखा गया और राइट साइड में 20 के ऊपर राउंड नंबर का मुझे एक एंटी चाहिए, परफेक्टली एंटी। ओके, परफेक्ट एंटी आ चुकी है भाइयों और रिवर्सल मैंने दे दिया है। अब मैं ट्रेड का रीजन बता देना चाहता हूँ। देखो भाइयों, सेलर्स कंटिन्यू कर रहे थे, पर सेलर्स को हर लेवल को ब्रेक करना चाहिए था। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो वो इजीली 20 के लेवल को ब्रेक कर सकते थे, पर 20 के लेवल के ऊपर रखा गया और मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि सेलर तो हाई लो को ब्रेक कर चुके हैं, आप लोग जानते होंगे। और सेलर स्ट्रांग है तो मैं डायरेक्टली क्यों ट्रेड करूं भाई। मुझे सिर्फ एक इंटरेस्ट देखना था, परफेक्ट एंट्री देखना था जो कैंडल की इनसाइड में होता है। इन्वर्टेड हैमर, मारूबुजू और एक हैमर, ये तीनों में से कोई एक कैंडल देखना चाहिए था। तो मुझे इधर इन्वर्टेड हैमर दिख गया, इसलिए मैंने इधर से परफेक्टली ट्रेड कर दिया। और रिवर्सल के लिए अब भाइयों परफेक्ट एंट्री के लिए ही ट्रेड करना चाहिए। इस कैंडल के क्लोजिंग में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, मुझे थोड़ा सेलर स्ट्रांग लगे और बायर्स भी थोड़े स्ट्रांग लगे, तो 50-50, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड नहीं किया। तो दो ट्रेड मैंने बैक टू बैक लिया है, दोनों में एंटी एंटी के बदौलत लिया है गाइस। जो एंटी होता है वो इजीली कोई भी लेवल को ब्रेक कर सकती है, किसी भी कैंडल को रिवर्स करवा सकती है। इसलिए भाइयों कॉल की भरोसे मत रहा करो। अगर कि वो कोई बंदा कॉल दे रहा है कंटिन्यू ग्रीन का और अगर उसमें गलती से भी अगर एंट्री आ जाए तो रेड भी बन सकती है और इसी बेस पर आप लोगों की लॉस होती है। तो इन सब बातों पर तो भाइयों मत जाओ। अभी करेंटली कैंडल को देखते हैं। ओके, लेफ्ट साइड में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, उसके लोअर विक से इसको दिक्कत आ रही है। उसके नीचे कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर रही है पर उसके ऊपर रखा जा रहा है। ओके, थोड़े बायर मुझे इंटरेस्टेड लगे। मुझे एक स्ट्रॉन्ग एंट्री चाहिए जिसमें मारूबुजू हो। स्ट्रॉन्ग एंट्री चाहिए इधर, स्ट्रॉन्ग एंट्री। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एंट्री के लिए। ओके ओके, मैं इधर से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। जो स्ट्रॉन्ग एंट्री की भाई मैं बात कर रहा था वो आ चुकी है। सब जगह सब एंट्री नहीं देखा जाता, कुछ कुछ जगह डायरेक्टली रिवर्सल के लिए स्ट्रॉन्ग एंट्री देखा जाता है जिसमें मारूबुजू देखा जाता है। मैंने वही देखा, देख कर ट्रेड किया। बैक टू बैक मैं इधर कुछ नहीं कर रहा, जस्ट रिवर्सल कर रहा हूँ एंट्री देखकर। और मुझे रिवर्सल के लिए एंट्री परफेक्ट होता है, डायरेक्ट रिवर्सल से अच्छा एक कंफर्मेशन हो जाता है। तो करेंटली कैंडल को देखते हैं। करेंटली बैक टू बैक तो 3 ट्रेड मैंने एंट्री के बदौलत ही किया है। अभी देखते हैं दूसरा क्या बनता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा एंट्री के बदौलत आप लोगों को एंट्री समझा सकूं, ताकि थोड़ा मार्केट में आप लोग समझ सको। इस कैंडल ने करेंटली गैप डाउन किया है और मैंने पीवीएस अपर वीक पर सेलर्स क्या जहाँ पर पोजीशन है उधर ट्रेड दिया है डाउन का। अब देखो भाई 90% लोगों को लगेगा 40 का नंबर के नीचे क्लोज हुआ है और सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है तो ये कैंडल तो कंटिन्यू हो जाएगी। पर नहीं भाई, एक गैप डाउन ब्रेक करने के लिए नहीं हुई है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी जो गैप डाउन्स होती है मैक्सिमम मार्केट में गैप डाउन्स होती है वो रिवर्स होती है। अगर गैप डाउन के बाद एंट्री आए तब वो कंटिन्यू होती है, कभी भी कोई भी लेवल को ब्रेक करने के लिए गैप डाउन नहीं होती है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये प्राइस एक्शन में आप लोगों को गलत पढ़ाया जाता है। कभी भी कोई भी गैप डाउन में ट्रेड करने के लिए रिवर्सल मतलब कोई भी लेवल को ब्रेक करने के लिए गैप डाउन नहीं होती, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगी। ओके, करेंटली कैंडल डोजी बनी है पर मैं इसमें बाय का ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे थोड़े से बायर वीक लगे। अगर इसमें थोड़ा सा बायर डोजी में स्ट्रॉन्ग दिखता है ना, मैं नेक्स्ट कैंडल में बायर का ट्रेड करता है। डोजी के नेक्स्ट कैंडल में बायर का भी इंटरेस्ट देखना पड़ता है, पर मैं जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है। अभी ये चैट थोड़ा सा स्टक हो रहा है तो मैं थोड़ा दूसरा चैट देखना चाहता हूँ क्योंकि आप देख सकते हो चैट अच्छा था पर इधर रेड गिन चल रही है और मार्केट में लिक्विडिटी की चल रही है। क्योंकि भाई अगर इम्पल्स ट्रेडर इधर घुसते ना, मतलब जो इंड्यूस फंड वाले ट्रेडर, वो ऐसे मार्केट नहीं क्रिएट करते ये भाई, छोटे 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 ट्रेडर्स क्रिएट करते हैं। तो करेंटली देखते हैं। ओके, करेंटली यूलो जीबीपी का चैट है। ओके, इस ग्रीन कैंडल को
स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था और एक मोमेंटम के ऑपोजिट में आया है ग्रीन कैंडल, और मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया है वो सेलर्स का पोजीशन है, पर करेंटली कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है और आई थिंक मेरी ये ट्रेड लॉस हो सकती है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एक वन सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, इसी बेस पर मैंने ट्रेड किया है। पर इम्पल्स वेव में सेलर स्ट्रॉन्ग है और उसको कंटिन्यू करना चाहिए, पर अगर वो मैं ट्रेड हार रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, तो मुझे वो चैट चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उधर समझ सकते हो भाई फॉरेक्स का थोड़ा ट्रैप चल रहा है, इसलिए मैंने वो चैट तुरंत चेंज कर दिया। मेरा 4 ट्रेड विन है, 1 ट्रेड लॉस है। अभी करेंटली कैंडल को देखते हैं। यूरो जीबीपी में देख सकते हो मैं हार चुका हूँ। कोई बात नहीं भाई, इस चैट में ही ट्रेड कर लेंगे। इसमें मतलब ऐसे बैड मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, पर मैं साइड में यूरो जीबीपी था और सोचा कि वो अच्छा मार्केट होगा तो चला गया। ओके, करेंटली कैंडल को रिजेक्शन देखते हैं। ओके, मुझे एक एंट्री चाहिए, इसमें थोड़े से बायस का रिजेक्शन आया है, स्ट्रांगली बायस का रिजेक्शन आया है, मुझे एक एंट्री चाहिए। ओके, एंट्री आ चुकी है। इसमें एक हैमर बना है, इनसाइड एक हैमर बना है, मैंने जो देख लिया है। आउटसाइड भी एक हैमर बना था, आप लोग देख सकते हो, पर इनसाइड भी एक हैमर बना है कैंडल के 5 सेकंड के अंदर, मैं वो देख लेता हूँ। तो वही मतलब होती है परफेक्ट एंट्री। तो वो कैंडल के अंदर जाकर नहीं देखना पड़ता, बाहर से ही देख लेना पड़ता है कि ये कैंडल क्या बनी है। तो ये कैंडल अब मेरी एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होगी। भाइयों, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो परफेक्ट एंट्री होता है उसमें आप जहाँ से ट्रेड प्लेस करोगे उसके नीचे कभी कैंडल क्लोज नहीं होगी, उसके ऊपर होगी पर उसके नीचे कभी कैंडल क्लोज नहीं होगी। मतलब जैसे इधर रेड है, उसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, उसके ऊपर कभी नहीं जाएगी। मैं जो पहले एग्जांपल दिया वो बायस के लिए दिया था। ओके, करेंटली देख सकते हो मार्केट में थोड़े से सेलर्स वीक हुए हैं, अभी करेंटली कैंडल को देख सकते हो। ओके, इस कैंडल में डाउन का ट्रेड दूंगा सीधा। एक एक मैं पहले बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, सेलर वीक है पर बायस का एंट्री पॉइंट देखो ना, प्रीवियसली सेलर से भी नीचे से बायस आए और क्लोजिंग किसके पास है, क्लोजिंग सेलर्स के पास है, एकदम ओपनिंग में सेलर्स बैठे हुए। तो एक कैंडल को इजीली सेल बनना चाहिए। और करेंटली इन द मोमेंटम वन सिंगल ग्रीन कैंडल इज ए रिट्रेसमेंट। भाई वो चैट था, बेकार था, इसलिए वो मेरा लॉस हो गया। हर चैट अभी कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो एनालाइज है वो एक बार फॉल्स हुआ तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा। भाइयों, अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा रखना, अपने नॉलेज के ऊपर अटल रहना। एक बार लॉस देगा, 2 बार लॉस देगा, पर 3 बार नहीं लॉस देगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, हमेशा अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा रखना। और भाइयों, आप आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे।